हाँ, तो नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और मेरा प्यारा सा चैनल मैट्रिक एग्जाम वाला पर आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और सबसे आसान भाषा में आपको समझ में आएगा और यह वीडियो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी जी के लिए है, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी जी के लिए है। तो यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना जरूरी है और क्लास शुरू करने से पहले एक प्यारा सा मोटिवेशन के साथ क्लास को शुरू करेंगे तो हमारे अंदर जुनून पैदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है त्रिकोणमिति और यह स्पेशल मैथ्स मोटिवेशन लाइन है। क्या लिखा हुआ है? किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है। हर दिन की प्रैक्टिस करो। चलिए एक बार फिर से बोलेंगे। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है, हर दिन की प्रैक्टिस करें। अर्थात जब हम कोई काम करेंगे और उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वह काम हमारा एकदम और बढ़िया से होगा। जिससे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम जैसे फुटबॉल खेलेंगे और फुटबॉल खेलने के छोड़ देंगे, खेलना छोड़ देंगे तो क्या मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं उसका रोज प्रैक्टिस यानी कि हर दिन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा फुटबॉल में अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा। तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पढ़ाई मैथ्स को रट नहीं सकते आप। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यह क्लास त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए त्रिकोणमिति लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तो त्रिकोणमिति को पहले छिटकाएंगे यानी कि जिसको बोलते हैं तोड़ेंगे। तो चलिए त्रिकोणमिति को तोड़ते हैं। तोड़िए। पहले तिरी को तोड़िए, फिर कोण को तोड़िए, फिर कोण मिति मिति मिति। तिरी का मतलब होता है तीन। तिरी का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापन। तीन कोण मापन यानी कि तीन कोणों का मापन करना यानी मापना है। तो त्रिकोणमिति
यह रहा त्रिकोणमिति का फिगर, और त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कोण, कोण ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। आप लोग को त्रिकोणमिति को अलग करेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति को छिटकाएंगे तो होगा, त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। कोण का मतलब कोण और त्रि का मतलब 3। अब यहाँ पर हम समझेंगे कोण, यहाँ पर समझेंगे कोण बी, एंगल बी कोण 90 डिग्री के कोण 90 डिग्री के सामने वाले, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यह समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। पहला कोई कंसेप्ट आप समझ जाइएगा तो आप हर चीज को बना सकते हैं ना क्वेश्चन बा को। तो चलिए आप समझिए, कोण 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। कर्ण, कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजाओं को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और थीटा कोण सामने वाले भुजाओं को बोलते हैं, थीटा कोण वाले सामने वाले भुजाओं को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और जो बच जाए उसे बोलते हैं आधार। आधार, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए आप यहाँ इधर आइए, ये समझ गए, कोण 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, और थीटा कोण वाले सामने वाले भुजाओं को बोलते हैं लंब, और जो बच जाए उसे बोलते हैं आधार। जो बच जाए उसे बोलते हैं आधार, और आधार बोलते हैं। उसके बाद इसमें इसको क्लीन करते हैं। स्टार देके नोट पॉइंट में लिखेगा, स्टार देकर नोट पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में लिखिएगा, स्टार देकर नोट पॉइंट में लिखिएगा कर्ण नंबर 1, कर्ण। कर्ण हमेशा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। नंबर 2 में दीजिएगा लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज यानी बदलता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, जैसे इधर समझाए हैं, आप ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। मोस्ट वीवीआई, ये समझ गए हैं। आपको फिगर कैसे भी उल्टा पलटा कर देगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा। चलिए इसको क्लीन करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये ले लीजिए, जैसे कि ये ले लिए, ये ले लिए 90 डिग्री, that is angle A, that angle B, एंगल C और कोण थीटा। अब आप इसमें बताइए आधार कौन है, कर्ण कौन है और लंब कौन है। आपको हम अभी जस्ट बताए हैं। कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजाओं को कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और कोण थीटा कोण सामने वाले भुजाओं को लंब बोलते हैं, क्या, लंब और आधार। अब जो बच जाए उसे बोलते हैं। देखिए कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि लंब और आधार में परिवर्तन होता रहता है। और एक बात जरूर याद रखिएगा आप लोग, त्रिकोणमिति है जो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति है जो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण। इस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ठीक है। अब कर्ण को इंग्लिश में, कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और आधार को बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है, समझे जी। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। चलिए इसे क्लीन करते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा। ये हुआ समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोण 90 डिग्री, इसमें दे देगा 5, इसमें दे दिया 4। क्या दे दिया, 4। और इसमें दे दिया 3। तीनों भुजा दिया हुआ है। आपको बोलेगा इसमें कर्ण का मान कितना है, लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना है। तो आप लोग को अभी हम जस्ट बताए हैं। कैसे लिखिएगा, ऐसे 90 डिग्री के सामने वाले भुजाओं को कहते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और ये हुआ थीटा को। और थीटा कोण के सामने वाले भुजाओं को बोलते हैं लंब, और जो बच जाए उसे बोलते हैं आधार। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसे बोलते हैं बेस, ठीक है। तो ऐसे चिन्ह लीजिएगा। चलिए आप लोगों को हम एक चीज पढ़ाते हैं। एक वैज्ञानिक जी थे, आप लोगों को पता है तो कृपया कमेंट में लिखिएगा वैज्ञानिक जी का नाम। एक वैज्ञानिक जी थे जिनका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पहले आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। लिखिए, त्रिकोण
मिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलेंगे त्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति रेशियो। ठीक है। त्रिकोणमिति रेशियो देखिए, लिखेंगे कर्ण बटा लंब। त्रिकोणमिति रेशियो याद करने का आप लोगों को हम एक ट्रिक देंगे क्या? अभी तुरंत देते हैं। त्रिकोणमिति रेशियो को याद करने का ट्रिक लिखिएगा। क्या लिखेगा? पंडित बदरी पंडित हर हर बोले। पंडित बदरी पंडित हर हर बोले। इसका मतलब आप लोगों को पता है, P का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और B का मतलब बेस यानी कि आधार, और फिर P का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और H का मतलब जानते हैं हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, और बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, तो सब इसी का खेल है। ये ट्रिक है याद करने का। क्या है? ये ट्रिक है। तो चलिए इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग 6 फॉर्मूला यहाँ पर ज्ञात करते हैं, ज्ञात नहीं लिखते हैं। तो लिखिएगा 4 फॉर्मूला। ठीक है, लिखिए P/H। पहले ये लिखिए फिर ये लिखिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जस्ट समझ में आएगा। देखिए पहले P/H लिख दिए बराबर। P को हिंदी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर की हिंदी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर के हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और बट्टा है तो बटा दीजिएगा। और हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण। ठीक है, फिर लिखिए B/H। पहला काम हो गया, अब सेकेंड दूसरा B/H। तो B/H लिखिए, B/H लिखिए। B/H, बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, शॉर्टकट है आधार, और हाइपोटेनस को कर्ण। ठीक है, फिर P/B लिखिए, फिर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसका इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। इसको उल्टा करेंगे तो 3 फॉर्मूला और निकले। चलिए जैसे कि इसका इन्वर्स करते हैं, H/P बराबर, और अब H को लिखिए कर्ण बट्टा लंब, बोले इसका इन्वर्स हो। फिर इसको H/B लिखिए, कर्ण बट्टा आधार। फिर लिखिए B/P आधार बट्टा लंब। ठीक, लिख दी। अब इसका इन्वर्स अब लिखेंगे P/H क्या होगा? साइन। सब इसी का खेला है, साइन थीटा। B/H कॉस थीटा। P/B टेन थीटा। और अब साइन को उल्टा होता है
कोसेक, साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा कॉस हो गया। यहाँ होगा साइन, यहाँ होगा कॉस, यहाँ होगा टैन, यहाँ होगा कॉस। साइन को उल्टा होगा कॉसेक, कॉस को उल्टा होगा सेक, और टैन को उल्टा होगा कॉट। तो सबको लिखते हैं। टैन, साइन को उल्टा हो गया कोसेक थीटा, और कॉस के उल्टा होगा सेक थीटा, और टैन को उल्टा होगा कॉट थीटा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, क्लीन करते हैं। चलिए चलिए यहाँ ए बी सी एंगल 90 डिग्री, यहाँ दे दीजिए 5, और यहाँ दे दीजिए 4। आप लोग बताइएगा। कर्ण ऐसी बना हुआ, कर्ण का मान और लंब का मान, लंब हो गया ए बी, लंब हो गया ए बी, और आधार आधार बी सी, आधार बी सी, इसको दे दिए 3। इसमें बताइए कर्ण का मान कितना होगा, लंब का मान कितना होगा, आधार का मान कितना होगा। तो कर्ण बोले 90 डिग्री के सामने वाले को प्रत्येक कर्ण, तो कर्ण का मान हो गया 5, जो है ए सी। लंब ए बी, थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब, लंब का मान, और बी सी आधार का मान हो गया 3। ठीक है, तो आप लोग इतना जान जाइए। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन है ए बी सी को 90 डिग्री थीटा को, इसका मान है 3 और इसका मान है 4। क्वेश्चन में आपको 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तो आपको तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए आपको किसका उपयोग करना है, पाइथागोरस प्रमेय। एक वैज्ञानिक जी थे, उन्हीं का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करेंगे, देखिए पहले पाइथागोरस प्रमेय, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को
इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, तो इसका संकेत होता है एच, दर्शाया जाता है एच से। तो एच का स्क्वायर बराबर, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से दर्शाया जाता है, पी का स्क्वायर प्लस आधार को इंग्लिश में बेस, बेस को बी से दर्शाया जाता है, बी का स्क्वायर। अब देखिए सीधा एच निकालने के लिए स्क्वायर बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट, रूट में हो जाएगा। तो एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब एक फॉर्मूला निकल गया। अब एक से दो हुआ, अब दो, फिर एक से दो करेंगे, फिर एक से दो करेंगे। तो चलिए एच निकल गया हमारा। अब निकालते हैं पी। तो पी स्क्वायर बराबर, सॉरी रूट नहीं होगा अभी, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी बोले, आप लोग को पता नहीं होगा, अभी पता चल जाएगा, प्लस किस में लगेगा माइनस किस में लगेगा, बस इजी ट्रिक है। जब बोले एस यानी कि कर्ण निकालना, एच जब भी निकालने, बड़ा भुजा निकालने के लिए कहे तो उसमें प्लस लगेगा, अन्यथा दोनों में माइनस लगेगा। तो देखिए अब ये बराबर कुछ आ जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में पी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। एक दो तीन चार, फिर छ होगा, दो होगा और निकल, अब निकल पी निकल गया, अब बी निकलना, बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। अब बराबर कुछ आ जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर आपको कोई दो भुजा दिया हुआ रहेगा, आपको तीसरा भुजा निकालना है। तो चलिए इस फॉर्मूला पर कैसे सवाल बनाया जाता है आपको हम बताते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है को भुजा ए सी बराबर 3 और दिया हुआ है ए बी बराबर 4। तो आपको क्या 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, और थीटा कोण वाले सामने वाले भुजाओं को बोलते हैं लंब। तो आपको पता चल गया, हमको एच दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। तो बी ज्ञात करने के लिए देखिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बी ज्ञात करने के लिए। तो चलिए बी ज्ञात करने के लिए बी बराबर, आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है इसे लिखेंगे, हल 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 दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया गया है। जो पहले दिया हो रहता है क्वेश्चन में, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हमको क्या दिया है, एंगल, लिखें एंगल ए सी बराबर 3, आपको सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर, तो आपको भी लिखना है सेंटीमीटर। फिर दिया है एंगल ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, एंगल ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एंगल बी सी ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये वाला इसका इनवर्स, ये वाला रूट, बात उतना है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी, लेकिन आसान ये होगा। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, देखेंगे हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है,
लिखेंगे हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं, यहाँ बना रहे हैं कि हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, बी, ये ध्यान देना है। बी ज्ञात करने के लिए बी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा भुजा को ना एच, एच के बाद पी, तो पहले एच लिखेंगे, एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। आपको ओनली केवल कर्ण निकालने वक्त प्लस का यूज करना, अन्यथा उसके बाद हर समय माइनस का यूज करना। जब बोले कर्ण ज्ञात करने के लिए तो प्लस का यूज, और आधार और लंब निकालना होगा तो क्या करना, माइनस का यूज। जैसे माइनस का यूज यहाँ किए, तो बी का मान हमको नहीं पता है तो छोड़ देंगे, रूट है तो रूट, एच का मान देखिए कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको लिख देना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी कितना है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना है। 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर। अब 16 में से 9 को घटाइए, 16 में से 9 को घटाइए कितना हो जाएगा, घटाइए 16 में से 9 क्या बचेगा, 7 माइनस 7 सेंटीमीटर। तो रूट के अंदर ही रहेगा -7 सेंटीमीटर, ये बाहर नहीं निकल सकता है। तो आपको बड़ा भुजा दिया रहेगा 4, आपको यहाँ पर ऐसे नहीं दिया रहेगा, आपको यहाँ फंसाने के लिए हम ऐसे दिए, तो आपको ऐसे नहीं दिया रहेगा। देखिए कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। लंब दे देगा आपको 4 सेंटीमीटर और आधार दे देगा आपको 3 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है एच, तो क्या करना है, लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से हल लिखेंगे दिया गया है, लेकिन दिया गया, जब भी हम सवाल बनाएंगे उससे पहले लिखेंगे दिया गया है। सवाल में जो दिया रहेगा, तो क्या दिया है हमको, जो मालूम है वो लिख लेंगे। तो हमको परपेंडिकुलर मालूम है पी बराबर 4 सेंटीमीटर और एच बराबर नहीं मालूम है, एच ज्ञात करना है, और बी दिया है हमको 3 सेंटीमीटर, हमको एच ज्ञात करना है। एच ज्ञात करने के लिए एच का फॉर्मूला बोलिए, देखिए एच कर्ण ज्ञात करने के लिए प्लस का यूज करेंगे, बोले हैं पहले, और बड़ा भुजा लेंगे पहले। बड़ा भुजा कौन है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर प्लस 3 के स्क्वायर 9 सेंटीमीटर। अब 16 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर, और 25 का रूट से निकालिएगा 25 को, तो इसका आएगा वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। और एग्जाम में भी ऐसा ही सेम इसी प्रकार बनाना है। ये 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। और त्रिकोणमिति एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, शॉर्टकट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट
यह वीडियो आप लोग के लिए है और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो भी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति भी है। अब देखिए त्रिकोणमिति भी मोस्ट है। अब क्या करना है, अब यह कितने नंबर का पूछा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव लगभग, ऑब्जेक्टिव का बात करें तो ऑब्जेक्टिव 10-15 रहता है, 15 प्लस ही रहता है और 15 और 5 नंबर का टोटल यह पूछता है। टोटल यह अकेले त्रिकोणमिति टोटल मार्क्स बात करें, सॉरी नीचे पढ़ रहा है इसलिए लिख नहीं पा रहे, इधर लिख दे, छोड़िए यहीं पे लिख। टोटल मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टोटल मार्क्स 20 to 25 नंबर का रहता है, केवल 20 से 25 नंबर। तो इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति। और यह अब फॉर्मूला याद कर लीजिए, और इसका एक और वीडियो आएगा, उसमें पूरा और फॉर्मूला बताएंगे। इसमें आपको इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति के बारे में दिया गया है। और आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा है तो कृपया आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक कर देने के बाद क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और यह बोर्ड एग्जाम से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा, ऐसा सवाल पूछता ही है हर साल। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मेहनत लगता है वीडियो में। थैंक यू, लाइक कर दीजिए।